जनपद संभल की चंदौसी के दो छात्र यूक्रेन की सिटी उज़गोरक से सकुशल भारत लौटे। अपने घर लौटे छात्रों ने जनहित टाइम्स के रिपोर्टर सरफराज अंसारी के साथ बातचीत कर क्या बताया, जाने इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदौसी में, जनपद संभल के चंदौसी में। यहाँ मेरे साथ शशांक और वैभव बैठे हैं जो कि यूक्रेन के उस सिटी से चंदौसी कल आए हैं और मैं उनसे जानूंगा वहाँ का क्या माहौल रहा, वहाँ पर ये किन हालातों से गुजर के आए हैं। मैं बात करूंगा, इनसे जानूंगा पूरा माहौल। क्या नाम है आपका? शशांक देव सारस्वत। शशांक जी, आप यहाँ इंडिया कब आए? सर मैं कल सुबह आया था फ्लाइट से, बुदापेस्ट से फ्लाइट थी हंगरी से, वहाँ से इंडिया आया था। तो वहाँ किन किन हालातों से आपको गुजरना पड़ा? सर हमारे लिए पहले तो सर दिक्कतें तो काफ़ी थी सर। एक तो फैमिली बहुत परेशान थी हमारी, कि फैमिली वहाँ पे घर पे रो रहे हैं सर सब लोग। लेकिन हिम्मत बनाए रखी सर, और वहाँ पे से हमें निकाला, बॉर्डरों के थ्रू निकाल के लेके आया मैं इंडियन एम्बेसी, और हमें वहाँ तक पहुँचाया एयरपोर्ट तक बिल्कुल सही सलामत। आपके साथ कितने लोग और इंडिया के थे? सर 5 बसें थी और हर बस में कम से कम सर 250-300 बच्चा था सर, जो पहले इवैक्यूएशन में बाहर निकल आया। तो आप संभल में आने वाले कितने लोग हैं जो एक साथ आप लोग यहाँ संभल जनपद में आए हैं? सर इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम 2 भाई ऐसे हैं जो आए हैं यहाँ पे एक साथ आपका संभल में आना हुआ है। तो वहाँ के बारे में क्या बताएंगे लोगों को, जो वहाँ अफवाहें चल रही हैं इस समय, जो वहाँ का माहौल टीवी के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, लेकिन आप तो खुद प्रत्यक्षदर्शी, आप देख के आए, तो यहाँ लोगों को बताएंगे किस तरह का माहौल था? जी सर, वहाँ पे एक तो सर अफवाहें बहुत उड़ी हुई हैं सर, काफ़ी सारी वीडियोस और ये ऑडियोज़ वहाँ पे लीक हो रही हैं कि मतलब जितना पैसा है फ़्लाइट से, आपको जो फ़्लाइट होगी वो आपको खुद करनी है, चार्टर्ड फ़्लाइट जितनी है वो आपको खुद पैसे से भरने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो इवैक्यूएशन हुआ है वो कम्प्लीटली फ्री है, गवर्नमेंट ने ही करवाया, भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार, उन्होंने ही करवाया है, और उसमें एक भी रुपया हमारा नहीं लगा। वहाँ पे जो जितना भी था फ़्लाइट से लेके एयरपोर्ट तक पहुँचने का सब कुछ फ्री था सर। तो जैसे वहाँ बताया जा रहा है कि इंडियन फ्लैग लगाकर वहाँ से लोग अपने रास्ते से निकल रहे हैं और उनको कोई टच नहीं कर रहा, ये इसमें क्या कहेंगे आप? सर जी बिल्कुल सच बात है सर। हमारी जितनी भी बस थी, 5 बसें टोटल निकली थी हमारे हॉस्टल के आगे से। वहाँ पे जितनी बस थी सब में ये लिखा था स्टूडेंट ऑन बोर्ड, आगे पूरा वो लगाया था, और एक इंडियन फ्लैग आगे लगा दिया था, जितने ताकि जो भी देखे वहाँ से पास होने दे और टच ना करे कोई भी उस चीज़ को, बस को। हमारे साथ वैभव जी भी जुड़े हुए हैं। मैं वैभव जी से भी जानूंगा कि वहाँ ये यूक्रेन में रहे और वहाँ का क्या माहौल इनके साथ, और किन किन ये परेशानियों से वहाँ से गुजर के इंडिया वापस आए। क्या कहेंगे आप? सब परेशानी तो काफ़ी थी, जैसे वहाँ पे हर चीज़ डबल रेट ट्रिपल रेट में हो गई थी। खाने के लिए वहाँ पे लोग मतलब मॉल्स वगैरह में लाइन में लग गए थे, और हर चीज़ मिल नहीं पा रही थी हर किसी को। वहाँ पे पानी तक फ्री नहीं था, अगर किसी को टैप वाटर पीना है तो वो पी सकता था, वरना पानी भी वहाँ पे महंगा हो गया था। और बात रही एटीएम्स वगैरह की, एटीएम्स वगैरह वहाँ पे चलने बंद हो गए थे, जिससे लोगों को पैसों की खासी दिक्कत हो गई थी। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा कि मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे। जब हमें पता चला था, एक अफवाह जो उड़ी थी कि चार्टर्ड फ्लाइट्स के भी पैसे देने पड़ेंगे हर चीज़ के, तो हम बस ये सोच रहे थे कि अब मेरे पे पैसे हैं नहीं, अब मैं कैसे जाऊँगा, कहीं पैसों के चक्कर में मुझे यहीं तो नहीं छोड़ देंगे। ये चीज़ हो रही थी, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री कर रखा है। तो इस ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि हर चीज़ फ्री थी, और हम लोग सही सलामत अपने घर आ गए, और घर वाले भी इससे खुश हैं हमारे। इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी मदद की और आप अपने हिंदुस्तान सकुशल स्वदेश वापस हुए हैं, तो भारत सरकार को और यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे आप? सर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए फ़्लाइट अरेंजमेंट किया, हमें वहाँ पे खाना प्रोवाइड करवाया, मेडिसिन प्रोवाइड कराई थी, और हर तरीके से जो मुमकिन हेल्प हो सकती थी हमारी, उन्होंने वो करा। इसलिए मैं उनका बहुत 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 थैंक यू कहूँगा। अभी कुछ कहने वाले थे, कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं आपसे जानूंगा वहाँ पर ऐसा क्या आपने देखा जो आपको हमेशा याद रहेगा? सर वहाँ पे सर दहशत तो थी, लेकिन सब लोगों ने, बच्चों ने एक दूसरे को सर वहाँ वहाँ पे ऐसा माहौल बना लिया था कि हम लोग जाएंगे। सभी पेरेंट्स के लिए सर यही है एक, कि सबके बच्चे सर वापस ज़रूर आएंगे, और अभी के अभी आएंगे, इवैक्यूएशन में ही आएंगे। तो थोड़ा बस हौसला बनाए रखें और बच्चों से अपने कांटेक्ट में रहें, बच्चों का भी ना मनोबल टूटने दें, ना अपना मनोबल टूटने दें। क्या कभी मन में इस तरह के ख्याल आते थे वहाँ पर कि अगर मोबाइल संपर्क टूट गया तो हम क्या करेंगे? नहीं सर, सवाल सर आते थे, क्योंकि भारत से वहाँ पे सर व्हाट्सएप कॉलिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आपका इंटरनेशनल रोमिंग होना चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू ही है। लेकिन एक बार को अगर टूटेगा तो सर मैनेजमेंट ऐसी है, एम्बेसी ऐसी है, जिसे आप कॉल कर सकते हैं तुरंत, आपके बच्चे के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। आप अपने कॉलेज के जो भी मैनेजमेंट है वहाँ पे कॉलेज की, उनको फ़ोन करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपके आपके घर से जब फ़ोन आता था माता पिता का, तो कैसा महसूस करते थे आप? सर
एक तो सर भावुक भी हो जाते थे कि सर घर पे सभी परेशान हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा वहाँ पे। अभी भी भावुक ही हो रहे हैं सर, सामने बैठे हैं पापा। अच्छा, वहाँ का माहौल जो आपने देखा, माहौल देखते थे तो क्या किस तरह के विचार मन में आते थे आपके? सर माहौल वहाँ पे सर गर्मा गर्मी को तो था, क्योंकि मतलब सब चीज़ें एक तो महंगी होती जा रही थी, तो हम पे ये भी था कि सर पैसे कहाँ से हैं एकदम, और अगर पैसे लाने भी पड़े तो सारे एटीएम बंद थे, तो दिक्कत तो होती थी सर, डर लगता था वहाँ पे उस टाइम पे। इस वक्त मेरे साथ शशांक के पिताजी हैं, डॉक्टर गोपेश जी। मैं उनसे भी जानूंगा कि उनका बच्चा जब स्वदेश वापस आया है, इस समय घर पे उनके साथ है, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे मेरे को भगवान ने मेरा बच्चा वापस कर दिया है, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती है। मैं तहे दिल से अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को सहर्ष धन्यवाद दूंगा कि उनकी इस मुहिम ने हमारे बच्चे को हमें वापस कर दिया। नहीं तो हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा और हमारे बच्चे हमारे पास कैसे आएंगे। जब आप टीवी पे न्यूज़ देखते थे और टीवी पे आपको वहाँ के हालात पता चलते थे, और उसके बाद जब आप अपने बेटे से बात फ़ोन पे किया करते थे, तो कैसा महसूस करते थे आप? सर बहुत दुख होता था, कई रात सो नहीं सके हम, समस्त परिवार, मेरी बेटियां भी दिन रात सो नहीं सके, आंसू ही आंसू निकलते थे। जब इससे बात करते थे तो इसको दुख ना लगे, फिर हम अपने अंदर आंसुओं को पी लेते थे और इससे बात करते थे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे शशांक के पिताजी डॉक्टर गोपेश जी, और उन्होंने आपको सब बताया कि किस तरह का उनके साथ हालात हुए, किस तरह से उन्होंने महसूस किया। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।